नमस्ते सभी को। आज हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अकबर पढ़ लिया था, यानी 3 सम्राट हमारे हो गए थे। बाबर पढ़ लिया हमने, उसके बाद हुमायूं पढ़ लिया, हुमायूं के बाद अकबर पढ़ लिया, और अकबर के बाद जो इसका उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन बनेगा? जहांगीर बनेगा। देखिए 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु। यानी 1556 से लेकर 1605 तक शासक रहता है अकबर। कौन रहता है? अकबर। ये मैंने आपको बता दिया। 1556 से 1560 बैराम का प्रभाव, 1560 से 1562 तक रहता है पेटीकोट शासन का प्रभाव। अकबर के बारे में हमने सारा पढ़ लिया था। अकबर की जो नीतियाँ थी, प्रशासनिक नीतियाँ थी, इसके जो अभियान थे, दक्षिण अभियान थे, वो सब टोटल हमने पढ़ लिए थे। अब जो शासक बनेगा वो बनेगा जहांगीर। कौन बनेगा? जहांगीर शासक बनेगा। और जहांगीर ऐसा आपको मैंने बताया था कि एक बार जब शुरू में कि अकबर के कोई औलाद नहीं हो रही थी, कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसीलिए अकबर क्या करता था, हर साल फतेहपुर सिकरी से पैदल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर के अंदर है, जो कि सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम यानी सभी धर्मों के लोग बड़े चाव के साथ, बड़ी खुशी के साथ वहाँ जाते हैं दरगाह के अंदर जियारत करने के लिए। तो अकबर भी जियारत करने के लिए जाता था। तो अकबर के कोई औलाद नहीं हो रही थी, इसीलिए बताते हैं कि अकबर हर साल वहाँ पर पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगने के लिए जाता था अजमेर। और आपको मैंने पिछले वीडियो में अकबर जब पढ़ाया था तब बताया था कि एक बार इसने शंबर के निकट डेरा डाला हुआ था। वहाँ पर जयपुर के कछवाहा वंश का शासक जो था भगवंत दास, वो आता है, वो इसकी अधीनता स्वीकार करता है अकबर की, और अपनी पुत्री हरखाबाई, किसकी? हरखाबाई का विवाह कर देता है अकबर के साथ। किसके साथ कर देता है? अकबर के साथ। जिससे हरखाबाई, जिसे अकबर ने एक नया नाम दिया था, मरियम उजमानी। क्या नाम दिया था? मरियम उजमानी। ये मरियम शब्द उसको मिलता था, यानी इनके रानियां तो बहुत होती थी, लेकिन मरियम की उपाधि उसको मिलती थी जो मुगलिया सल्तनत को या मुगल वंश को उसका उत्तराधिकारी देती थी। जिस रानी के गर्भ से यानी कोई लड़का पैदा होगा और वो भावी उत्तराधिकारी बनेगा मुगल वंश का, तो उसको कहा जाता था मरियम उजमानी, यानी मरियम कहा जाता था उसको। तो हरखाबाई जो कि भगवंत दास की पुत्री थी, और सांबर के निकट जब ये डेरा डाला हुआ था अकबर, तो इसकी क्या हो जाती है? वहाँ पर शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद बताते हैं कि हरखाबाई जो मरियम उजमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, उसके गर्भ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत करने पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए अकबर ने अपने पुत्र का नाम क्या रख दिया? सलीम रख दिया। क्या रख दिया? सलीम। यानी जहांगीर जब सम्राट बनेगा तब ये जहांगीर की उपाधि धारण करेगा। वैसे इसका नाम क्या था? सलीम। यानी ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की मतलब जियारत करने से हुआ था, इसलिए अकबर ने इसका नाम क्या रखा? सलीम रखा। क्या रखा? सलीम नाम रखा। अकबर इसे प्यार से शेखू बाबा बुलाते थे। क्या बुलाते थे? शेखू बाबा बुलाते थे। शेखू बाबा, यानी इसका जो लालन पालन था, इसकी जो परवरिश थी, वो बड़ी खुशियों भरी थी, बहुत ही अच्छे परिवेश में की गई थी, क्योंकि अकबर के कोई औलाद नहीं थी, और ये अकबर का क्या था? सबसे प्रिय बेटा था। क्योंकि औलाद तो थे नहीं, यानी जियारत मन्नत मांगने से कोई औलाद होती है, कोई पुत्र की प्राप्ति होती है, वो अपने आप में ही क्या होगा? नसीबों वाला होगा। और बताते हैं कि जहांगीर की परवरिश तो बड़ी खुशियों भरी होती है, बड़ी परवरिश होती है इसकी। और इसका जो शिक्षक है वो अब्दुल रहीम खान खाना को बनाया गया। किसे बनाया गया? अब्दुल रहीम खान खाना को। यानी जहांगीर का जो शिक्षक है वो अब्दुल रहीम खान खाना को बनाया गया। और ये अब्दुल रहीम खान खाना जो था, ये एक बहुत ही सैद्धांतिक, बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही उच्च विचारों वाला व्यक्ति था। और इसी उच्च
व्यक्ति की। ऐसे ही एक महान शख्सियत का प्रभाव पड़ा सलीम के ऊपर। किसके ऊपर पड़ा? सलीम, क्योंकि ये अब्दुल रहीम खान खाना इसका शिक्षक था। और बताते हैं कि जहांगीर की सबसे ज़्यादा जो रुचि थी वो चित्रकला में थी। किस में थी? चित्रकला में। और आपको पता होगा कि चित्रकला का जन्म ही बताते हैं कि जहांगीर के समय हुआ, यानी चित्रकारी में ये इतना निपुण था। यानी अनेकों इतिहासकार ये कहते हैं कि अगर जहांगीर के सामने कितने भी आप चित्र लिख दो, कितनी भी पेंटिंग रख दो, तो अकबर चित्र को, पेंटिंग को देखकर ये बता सकता था कि ये अमुक कलाकार की हुई है। इतनी इसको शिद्दत थी। हिंदी गीत है वो जो सलीम है वो बहुत ज़्यादा सुनता था। यानी जहांगीर को हिंदी गीत सुनने और चित्रकारी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अनेकों प्रकार के, जब अपन इसकी चित्रकला पढ़ेंगे, वास्तुकला पढ़ेंगे आगे, जब ये इनके शासक पूरे हो जाएंगे, तब देखना आप कि नादिरा और सईफा नाम की दो महिला चित्रकार भी इसके दरबार में रहेगी। इसने एक चित्रशाला विभाग बनाएगा। ये अबुल हसन के नेतृत्व में ये क्या करेगा? एक चित्रशाला अलग से विभाग बना देगा। जैसे शाहजहाँ की स्थापत्य कला में रुचि थी, उसी प्रकार जहांगीर की सबसे ज़्यादा रुचि किस में थी? चित्रकला में थी। ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 को जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तब नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनता है जहांगीर। कौन बनता है? जहांगीर। तो जहांगीर ने क्या किया? सबसे पहले जनता को या आवाम को खुश करने के लिए आगरा के दुर्ग से लेकर और यमुना नदी तक एक मतलब एक लाइन खिंचवाई, जिस पर घंटियाँ लगवाई, जिसे बोलते हैं न्याय की जंजीर या जहांगीरी जंजीर। न्याय की जंजीर बोला जाता है उसको। यानी अगर कोई व्यक्ति, कोई फरियादी है और उसको अपनी मांग मनवानी है, तो वो इन घंटियों को बजा देता था, और घंटियाँ बजाने पर ही उसकी वहीं पर क्या कर दी जाती थी? मांग पूरी कर दी जाती थी। इसे जहांगीरी जंजीर या न्याय की जंजीर कहा जाता है। यानी एक तो व्यक्ति था इल्तुतमिश, जिसकी न्याय व्यवस्था विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है, और दूसरा मुगल वंश का शासक था जहांगीर, जिसने आवाम को खुश करने के लिए, जनता को खुश करने के लिए क्या बनवाई थी? एक जहांगीरी जंजीर बनवाई थी। बाद में क्या होता है कि इसकी जहांगीर की आयु जो 15 वर्ष की होती है, तो इसका विवाह एक लड़की तो थी भगवान दास की पुत्री, जयपुर के भगवान दास की पुत्री जोधा के साथ, और दूसरा जोधपुर का मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई। जगत गोसाई के साथ इसकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। क्या हो जाती है? शादी। ठीक है। भगवान दास इसको बोलते हैं मानबाई। यानी इसका जन्म भी एक राजपूत महिला के गर्भ से होता है। और सबसे पहले इसने क्या किया? अकबर आपको मैंने बताया था कि अकबर की जो राजपूत नीति थी वो बहुत अच्छी थी, और ये राजपूतों को अपना विश्वसनीय सेवक मानता था। इसलिए अकबर ने जहांगीर की 15 वर्ष की आयु में भगवान दास की पुत्री, यानी जयपुर के कछवाहा वंश का शासक था, इसकी पुत्री मानबाई के साथ, और दूसरा विवाह मोटा राजा उदय सिंह, यानी मारवाड़ का राजा था जोधपुर का, इसकी पुत्री जगत गोसाई के साथ क्या कर देता है? शादी कर देता है। जिसका इनके गर्भ से भी एक पुत्र होगा, जिसको एक को खुसरो बोला जाएगा, दूसरे को खुर्रम बोला जाएगा, और आगे खुर्रम है वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। किस नाम से? शाहजहाँ के नाम से। ठीक है। आगे क्या होगा कि इतने लाड प्यार के कारण, यानी अकबर के अत्यधिक लाड प्यार के कारण जहांगीर जो होता है वो बगावत पे उतराता है। यानी कहते हैं ना कि लाड प्यार से बालक ज़्यादा बिगड़ जाता है, और ये ही जहांगीर के साथ हुआ। अकबर के अत्यधिक प्रेम के कारण क्या हुआ कि जहांगीर बगावत करने पर उतराया, और उसने क्या किया? अकबर का एक विश्वसनीय व्यक्ति था अबुल फजल, उसकी हत्या करवा दी। एक इसका मित्र था वीर सिंह बुंदेला, उसकी हत्या जहांगीर ने करवा दी।
जब जहांगीर को इसके समक्ष लाया गया अकबर के, तो पुत्र मोह के कारण इसको क्या कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया, क्योंकि अबुल फजल और वीर सिंह बुंदेला दोनों ही बड़े विश्वसनीय व्यक्ति थे अकबर के। और जब इन दोनों की क्या कर दी, हत्या कर दी, तो क्या हुआ, जहांगीर को इसके समक्ष लाया गया, जहांगीर को अकबर के समक्ष लाया गया, लेकिन वही बात पुत्र मोह के कारण इसको क्या कर देता है, पुत्र मोह में इसको माफ़ कर देता है। बाद में चलकर देखिए जहांगीर जो होगा वो विद्रोह कर देगा, क्या कर देगा, विद्रोह कर देगा और लाहौर जाकर अपना अलग से क्या कर लेगा, शासन स्थापित कर लेगा। लेकिन बाद में अकबर जब मरणासन स्थिति में आया, बीमार हो गया था अंतिम समय में, तो इसके पास कोई विकल्प नहीं बचा किसके अलावा, जहांगीर के अलावा। और फिर जहांगीर 1605 में क्या बनता है, 1605 में मुगल वंश का क्या बन जाता है, उत्तराधिकारी बन जाता है। 1626 तक रहेगा ये, यानी सबसे कम पीरियड माना जाता है इसका जहांगीर का। वैसे तो आगे जो छोटे छोटे शासक आएंगे उनका तो बहुत ही कम है, लेकिन इन 5-6 में देखें तो इसका कार्यकाल बहुत कम माना जाता है। जहांगीर 1605 से 1626 क्या रहेगा, शासक बनेगा। इसके बाद में क्या हुआ कि जहांगीर मदिरा का सेवन अत्यधिक मात्रा में करता था, और अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन करने के कारण बताते हैं कि इसकी जो सोच थी वो बहुत छोटी छोटी थी। ये सबसे पहले तो एक नर्तकी थी, वेश्या जिसे बोलते हो आप, अनारकली के प्रेम में वशीभूत हो गया। यानी अनारकली जो एक नाचने वाली थी और उससे ये शादी करना चाहता था। अकबर बड़ा दुखी रहता था कि मैं दिल्ली का या पूरे भारत का इतना बड़ा सुल्तान हूँ, बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा राजा मेरे से शादी करने के लिए तैयार बैठा है, और ये व्यक्ति है कि एक नर्तकी के इस प्रकार संपर्क में आया हुआ है। तो बताते हैं कि अकबर दुखी रहने लगा और बताते हैं कि अनारकली को क्या कर दिया, जिंदा चिनवा दिया। तब जहांगीर कहता है कि अगर मैं मेरी प्रेयसी का चेहरा एक बार और देख लेता, यानी ये इस प्रकार का कमेंट कहता है कि अगर मैं मेरी प्रेयसी का चेहरा एक बार और देख लेता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रिया अदा करता। यानी इतना वशीभूत हो गया था। जब अनारकली को जिंदा चिनवा दिया गया था दीवार के अंदर, अकबर की जब मृत्यु होगी, जहांगीर जब राजा बनेगा, तो अनारकली को ये दोबारा क्या करेगा, बाहर निकालेगा, मतलब उसकी हड्डियों अस्थियों को बाहर निकालेगा और उसके ऊपर क्या करेगा, एक मतलब अलग उसको कब्र में दफनाएगा। इतना ये इस प्रकार की इसकी संगत थी। इसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरी औरत आएगी जिसका नाम होगा नूरजहां। मेहरुनिशा नाम थी एक लड़की, मेहरुनिशा, यानी मेहरुनिशा इसका पिता अस्मत बेग, इसका पिता अस्मत बेग, इसका एक भाई था आसिफ खां। ठीक है, यानी मेहरुनिशा जो कि शेर खां की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? शेर खां की पत्नी थी। अब क्या हुआ कि शेर खां की ये पत्नी थी, तो एक बार ये सारे के सारे मेहरुनिशा, आसिफ खां, अस्मत बेग जहांगीर के दरबार में आते हैं। जहांगीर के जब दरबार में आए तो ये शेर खां की पत्नी थी मेहरुनिशा, जो बाद में नूरजहां कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नूरजहां कहलाएगी। मेहरुनिशा बहुत ही सुंदर स्त्री थी। जहांगीर की ऑलरेडी भी 2-3 शादियाँ हो चुकी थी और ये तो एक विधवा थी। और जब ये दरबार में आती है, दरबार में जब आती है तो जहांगीर इसके प्रेम में वशीभूत हो गया। और प्रेम में वशीभूत होने के कारण बताते हैं कि इसने इसके साथ क्या कर ली? शादी कर ली। क्या कर ली? शादी कर ली। और शादी करने के बाद जहांगीर ने मेहरुनिशा को नूर-ए-जहां यानी नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां की उपाधि देता है। और अस्मत बेग इसको एतमादुद्दौला एतमादुद्दौला की उपाधि देता है। और आपको पता भी होगा कि एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। तो
महरुनिशा, जो कि नूरजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इसके बाद में इसका पिता एतमादुद्दौला, जो कि आगे चलकर इसके ऊपर ही एक मकबरा बनाया जाएगा। तो जहांगीर जो था वो इतना सफल राजा नहीं था। एक तरह से अगर देखा जाए तो सफलता के इसमें कोई गुण नहीं थे। बाद में क्या होगा कि ये सम्राट बनेगा। सम्राट बनने के पश्चात इसने जो नीतियाँ बनाई, इसने जो कार्य किए, उससे आवाम बहुत परेशान रहने लग गई। बहुत समस्या आई इसके सामने आगे चलकर। बाद में क्या हुआ कि इसने अनारकली से नूरजहाँ से शादी करने के बाद अब नूरजहाँ के प्रेम में ये क्या हो गया, वशीभूत हो गया। क्या हो गया, वशीभूत हो गया। और दरबार के अंदर सबसे ज़्यादा किसकी चलने लग गई, नूरजहाँ की चलने लग गई। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो दरबार के अंदर सबसे ज़्यादा किसकी चलती थी, महरुनिशा यानी नूरजहाँ की चलती थी। जहांगीर के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं था, ये जहांगीर के नहीं मानती थी। सबसे ज़्यादा फैसले कौन लेती थी, नूरजहाँ लेती थी। देखिए महरुनिशा आसफ का, इसकी माँ असमत बेगम, माँ असमत बेगम जिसने इत्तर बनाने की विधि बताई थी। और इसके पिता का नाम एतमादुद्दौला। ठीक है, तो दरबार में सबसे ज़्यादा नूरजहाँ की चलने लग गई। और नूरजहाँ की जब चलेगी तो बताते हैं कि जहांगीर के यानी एक तो पुत्र था जोधाबाई का, इसके पुत्र का नाम था खुसरो, और इसके पुत्र का नाम था खुर्रम। खुसरो ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। यानी इसका एक पुत्र था खुसरो, उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। भी जहांगीर के दरबार में जब नूरजहाँ की चलने लग गई, नूरजहाँ ने अपना पूरा का पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया। उस समय खुसरो ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और खुसरो यहाँ से भागकर चला जाएगा। बाद में क्या होगा, जहांगीर को जब इस बात का पता चलेगा कि खुसरो ने विद्रोह कर दिया तो जहांगीर इसको पकड़कर जेल में डाल देगा। लेकिन बाद में ये अकबर के मकबरे देखने के बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाएगा और लाहौर की ओर चला जाएगा। लाहौर जाने पर एक सिखों का गुरु होगा, सिखों का गुरु था पांचवा गुरु अर्जुन सिंह। सिखों का जो पांचवा गुरु है ना, वो गुरु अर्जुन सिंह है। कौन है, गुरु अर्जुन सिंह। गुरु अर्जुन सिंह के पास जाता है और पास जाकर उससे राजा बनने का क्या लेता है, मतलब कहते हैं ना कि राजा बनने का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और गुरु अर्जुन देव उससे क्या कहता है, आशीर्वाद देता है और उससे राजा बनने की बात कहता है। भी हम अगर जरूरत पड़ेगी हमारी तो हम आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो ये इस बात का पता जब जहांगीर को चलता है तो जहांगीर गुरु अर्जुन देव को दंडित करने के लिए उसके ऊपर एक 5 लाख रुपए का कर लगाता है कि आपको ये राशि देनी पड़ेगी। लेकिन जब गुरु अर्जुन देव ने वो राशि देने से मना कर दिया तो क्या किया गया कि अर्जुन सिंह को क्या कर दिया, फांसी पर लटका दिया, यानी इसको मरवा दिया। जब ये घटना हुई तो पूरी की पूरी जो सिख कम्युनिटी थी वो मुग़लों से क्या करने लग गई, नफरत करने लग गई। और आपको शायद मैं थोड़ा सा बैक बताऊं कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, हमने ये वीडियो बना लिया। 1857 की जब क्रांति हुई थी उस क्रांति में सिखों ने किसका साथ दिया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था, न कि मुग़लों का। अब आप ये सोचोगे कि सिख इतनी पावरफुल कम्युनिटी है, इतना वो मर मिटने के लिए रहते, तो अंग्रेज़ों का साथ क्यों दिया। वो जड़ इसकी यही है। जड़ का अर्थ क्या हुआ कि खुसरो भागकर कहाँ चला गया, गुरु अर्जुन सिंह के पास चला गया। अर्जुन सिंह ने उसको आशीर्वाद दे दिया राजा बनने का। जब जहांगीर को इस बात का पता चला कि अर्जुन सिंह ने उसको उसके विद्रोह करने का न्योता दिया है, वो उसकी बात को मान रहा है, तो ये बड़ा दुख हुआ जहांगीर को। और जहांगीर ने उसको दंडित करने के लिए, ताकि इस प्रकार की कोई हिमाकत आगे न करे, तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए का तो टैक्स लगा दिया, यानी आपको नजराना ही देना पड़ेगा। और उसको दरबार में आने के लिए बोला। जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो क्या हुआ, अर्जुन सिंह को फांसी पे लटका दिया। और जब फांसी पे लटकाया गया तो सिख जो धर्म के लोग हैं ना, वो गुरु में इनके 10 गुरु है, तो गुरुओं में बड़ी आस्था रखते हैं लोग। और इस प्रकार से जब गुरु अब आगे सांझ आएगा
तब लड़ाई तो पहले से चल रही है, लड़ाई तो उन्होंने बीज तो वो ही थी लड़ाई के। अब सांझा क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह, ये छोटी सी घटना घटेगी बाज वाली, और वो बाज के प्रकरण में गुरु गोविंद सिंह की हत्या करवा देगा। ठीक है, तो गुरु अर्जुन सिंह को क्या किया, फांसी पर लटका दिया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया सिखों ने। इसके पीछे कारण यही है कि 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया था बहादुर शाह जफर सेकंड को। 1857 की क्रांति का नेता जब बहादुर शाह जफर को बनाया गया, उस समय पूरा का पूरा जो सिख समुदाय था वो कमज़ोर हो गया, क्योंकि सिखों की और मुगलों की हमेशा क्या रही थी, अनबन रही थी। अगर बहादुर शाह जफर को अगर उस समय क्रांति का नेता नहीं बनाया जाता तो हो सकता था कि सिख जो लोग हैं वो भारतीयों का साथ देते। बड़ी समस्या आई यहाँ पे। तो क्या हुआ कि खुसरो ने जब विद्रोह कर दिया तो फिर अंतिम रूप से इसको लाया जाता है। तो क्या हुआ कि आसफ खां जो था ना, आसफ खां, इसने अपनी पुत्री का विवाह खुर्रम के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया, खुर्रम के साथ। समझना आप गौर से, आसफ खां कौन है, नूर जहां का भाई है। आसफ खां नूर जहां का भाई है। नूर जहां का भाई आसफ खां, जिसने अपनी पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम, जो कि आगे इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध होगी, उसने उसकी शादी खुर्रम यानी शाहजहां के साथ कर दी। ठीक है, और मेहरुनिसा ने अपनी बेटी की शादी शहरयार से कर दी। किसके साथ कर दी, शहरयार के साथ। और दरबार में सबसे ज़्यादा चलती थी मेहरुनिसा यानी नूर जहां की चलती थी। अब मेहरुनिसा अपने दामाद यानी किसको, शहरयार को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, जबकि बाकी जो आवाम थी, बाकी जो जनता थी, आसफ खां जो था ये किसको बनाना चाहता था, खुर्रम को बनाना चाहता था, शाहजहां को बनाना चाहता था। और ये बात आपको पता भी होगा क्योंकि जहांगीर के समय सबसे ज़्यादा विद्रोह है अगर किसी व्यक्ति ने दबाए थे तो वो दबाए थे किसने, शाहजहां ने यानी खुर्रम ने। यानी दक्षिण के अंदर जो शासक थे, जो अकबर के समय, हुमायूं के समय, बाबर के समय दक्षिण भारत को जीतने का जो सपना था, वो सपना यानी करीबन 100 वर्षों का जो सपना था वो पूरा किया था शाहजहां ने। क्योंकि दक्षिण के अंदर जो शासक थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के जो शासक थे, उनको अधीन नहीं लाया गया था। एक तरफ से देखा जाए तो वो एक तरह लाने का श्रेय जाता है शाहजहां को। और किसके काल में, जहांगीर के काल में। तो जहांगीर के बाद जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन बनेगा, शाहजहां बनेगा। इसके बारे में हमने बेसिक थोड़ी बातें मैंने आपको बता दी। बाकी इसकी विजय अभियान, इसके सैनिक अभियान, इसके दक्षिण के जितने भी अभियान हैं, उत्तर पूर्व के जितने भी अभियान हैं, वो जहांगीर के अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा मैंने बेसिक बताया आपको अभी। बाकी इसकी जितनी भी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं वो सारी की सारी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद।